हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बाय लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे अपील। जो सिविल केसेस में जो हम अपील फाइल करते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या चीज के बारे में हम आज बात करेंगे कि अपील होता क्या है, अपील के क्या स्टेप्स होते हैं, मतलब कैसे कैसे जाता है। सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी जो अपील के बारे में बात करते हैं उसके बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसने इस अपील का प्रोसेस को प्रोसीजर्स को कंप्लायंस के बारे में बोला है। देखिए, कोई भी सिविल केस हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि बहुत लंबे समय तक चलता है। ट्रायल कोर्ट में ही कम से कम 10 से 12 साल 15 साल तो ले ही लेता है। उसके बाद जब आदमी अपील में जाता है, और जस्ट बिकॉज वहां पे जो कोर्ट है वो प्रोसेस या प्रोसीजर जो होता है कानून के हिसाब से उसको सही तरीके से मानती नहीं है, और वापस से आपका केस को वापस नीचे कोर्ट में भेज देती है, फिर अलग से 10-15 साल, तो ये तो देखा जाए तो प्रोसेस तो कभी खत्म ही ना हो अगर सही तरीके के प्रोसीजर को नहीं माना जाए। क्योंकि प्रोसीजर जो बना है वो बहुत ही ब्यूटीफुली बना है, सिविल प्रोसीजर कोड। अगर उसको सही तरीके से फॉलो करो तो चीजें थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, और जो लिटिगेंट्स का जो बहुत ज्यादा परेशानी जो होती है, सालों साल जो केस चलता है, उसको सही किया जा सकता है। तो जिन जिन का भी सिविल केस चल रहा है, या जो पढ़ने के नियत से भी समझना चाहते हैं कि अपील क्या है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इसमें आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि अपील क्या होता है, स्टेप्स ऑफ अपील, सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन प्रोसीजर कंप्लायंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपील क्या होता है? देखिए, अपील का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके जो अगेंस्ट पे जो ऑर्डर दिया गया है उसको वो आपके फेवर में नहीं है, आप शायद उसको हार चुके हो, तो उसके अगेंस्ट में आप ऊपर कोर्ट में जाते हो। अपील देखिए दो तरह का होता है। एक अपील जो होता है जो मिसलेनियस एप्लीकेशन से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टे का एप्लीकेशन मैंने डाला, मुझे स्टे नहीं मिला, मैंने उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया ऊपर वाले कोर्ट में, वो एक तरह का वो अपील होता है। आज हम उस तरह के अपील के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जो दूसरा अपील है जिसमें मतलब केस पूरा चल चुका है, एविडेंस हो गया है, आपका आर्गुमेंट हो गया, जजमेंट एंड डिक्री आ गया है, उस जजमेंट एंड डिक्री के अगेंस्ट में जो डिफेंडेंट अपील फाइल करता है या इवन प्लेंटिफ भी अपील फाइल करता है, हम उस फाइनल जो अपील होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अपील इसी को बोला जाता है कि मतलब लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हम चैलेंज कर, जो फाइनल ऑर्डर है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं ऊपर वाले कोर्ट में, उसी को अपील माना जाता है। और अपील का अगर इंग्लिश में बोले दैट वी आर अपीलिंग, हम मांग कर रहे हैं वाली बात इसमें आती है। चलिए अब हम जानते हैं कि अपील के क्या क्या स्टेप्स है, मतलब कैसे जाता है यह अपील। जो सबसे पहला जो आता है वो है आपका लोअर कोर्ट में, जैसा पहला कोर्ट जिसमें आपने अपना केस डाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाला हुआ है सिविल जज सीनियर डिवीजन में अपना अपना केस डाला। समझिए यहाँ पे प्लेंटिफ ने केस जीत दिया और डिफेंडेंट केस हार गया है, तो डिफेंडेंट अभी जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वो उसका फर्स्ट अपील होगा, है ना। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी बाई चांस डिफेंडेंट केस हार जाता है तो वो जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जो होता है वो सेकेंड अपील होता है, ठीक है। बाई चांस हाई कोर्ट से भी वो हार जाता है तो तब वो जाएगा फाइनली अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसे हम फाइनल अपील बोलते हैं। तो ये जो चार होते हैं सिविल केस का, ये रहता है कि वो बोलते हैं ना, मैं तो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक देख लूंगा, तो सही बोला जाता है, आप लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, इसके जो कुछ नाम होते हैं, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। यूजुअली फर्स्ट अपील जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है, सेकंड अपील वो हाई कोर्ट का होता है, और अपने सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो तो भैया फाइनल अपील ही होता है। तो चलिए आप जानते हैं आप सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी क्या बोलता है। देखिए, जो सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी है, मेरे हाथ में सीपीसी है और मैं सीपीसी को पढ़ ही देती हूँ। सेक्शन 100 जो होता है ये सेकंड अपील की बात करता है। आपने पहले वाले इसमें देखा था सेकंड अपील कौन सा होता है, हाई कोर्ट में होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड अपील है, जो सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी है, वो बोलता है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड in the body of the code or by any other law for the time being in force, an appeal shall be to the High Court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the High Court if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law. An appeal may lie under the section from an appellate degree pass ex parte। मतलब आप ex parte का भी ऑर्डर आ सकता है आपके सेकेंड अपील में। पहला चीज जो मैंने बोला, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए जब भी आप सेकेंड अपील पे आते हो। In an appeal under the section, the mention of appeal shall precisely state the substantial question of involved in the appeal। जब भी अपील फाइल होता है, ये मैं भी डिटेल में बता दूंगी, फिर तो मैं सेक्शन ही पढ़ रही हूँ। पांचवा जो आ जाता है, अपील shall be heard on the question so formulated and the respondent shall at the hearing of the appeal be allowed to agree that the case does not involve the question। तो देखिए, इसमें दो चीज जो वो घड़ी घड़ी निकल के आया, तो पहला है सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। देखिए, ये चीज समझने की जरूरत होती है कि जब भी हम अपील में चले जाते हैं, चाहे वो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फर्स्ट अपील पे ही क्यों ना गए, सिविल कोर्ट से हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फर्स्ट अपील पे ही क्यों ना गए, एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आ जाती है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो फिर भी, फर्स्ट अपील में तो फिर भी फैक्ट्स एंड लॉ दोनों ही मिलके कोर्ट सुन लेता है। लेकिन जहां पे बात हाई कोर्ट में आ जाती है, तो हाई कोर्ट के पास में इतना वक्त नहीं होता है कि वो बैठ के पूरा फैक्ट्स को सुने, फैक्ट्स के बारे में डिसाइड करे। यहाँ पे जो डिसाइड होता है बेसिकली हाई कोर्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिसाइड होता है। देखिए, हम बहुत सारे आपको सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉज बताते हैं, बेसिकली वो जो जो केस लॉज होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अधिकतर कोई एक लॉ को बहुत क्लियरली डिफाइन करता है कोर्ट, या क्लैरिटी देता है इस कोर्ट को। और ये काम आता है कहाँ पे, आपके हाई कोर्ट में आता है, क्योंकि हाई कोर्ट का काम ही होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर लॉ आया है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टे की ही बात करूं, अब स्टे का जो, जबकि इस अपील में हम स्टे की बात नहीं कर रहे, फिर भी मैं एग्जाम्पल के तरीके यहाँ पे दे रही हूँ। अगर वो हाई कोर्ट पे आ रहा है स्टे का एप्लीकेशन, तो हाई कोर्ट ये नहीं देखेगा कि क्या फैक्ट्स है, वो जमीन ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचने की तैयारी कर, उस सब पे कोर्ट नहीं जाएगा। कोर्ट सिर्फ ये जाएगा कि जो ऑर्डर दिया है आपके सिविल कोर्ट ने स्टे का, क्या वो स्टे के ऑर्डर देते वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, इसके हिसाब से 3 पॉइंट जो फॉलो अप होना चाहिए, वो फॉलो किया गया है नहीं किया, उसमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर आया है नहीं आया, क्या उसके बाद ही स्टे दिया गया है, या बिना सेटिस्फैक्ट्री आंसर के स्टे दे दिया गया। इस बात पे जाकर कोर्ट आपको सेकेंड अपील लाई होती है, मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, जो हमारा लॉ है, लॉ का डेफिनेशन, लॉ का जो प्रॉपर प्रोसेस है, उसको प्रॉपरली फॉलो किया गया है या नहीं किया है, क्या लॉ बोलता है उसको माना गया नहीं किया। चलिए और एक एग्जाम्पल पे ले लेती हूँ। आपका, आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने केस डाल दिया, एग्रीमेंट ऑफ सेल था, आपने डाला था सिविल कोर्ट में कि इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए। आप केस जो प्लेंटिफ है वो हार जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हार जाता है, हाई कोर्ट में आता है। तो हाई कोर्ट बैठ के ये नहीं देखेगा कि आपने कितने पैसे दिए, आपको पास जमीन का कब्जा है या नहीं है। हाई कोर्ट ये देखेगा जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो एक्ट है, सेक्शन 33 या 34 जो भी है, उसका जो कंप्लायंस, वो जो लॉ है, वो लॉ के हिसाब से जो केस पूरा बना है या नहीं बना है, उस लॉ के हिसाब से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है नहीं दिया, डिक्री दिया है नहीं दिया है, डिसमिस किया है तो किस ग्राउंड पे डिसमिस, प्योरली और प्योरली वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही जो हाई कोर्ट जो होता है वो डिसाइड करता है, फैक्ट्स पे नहीं जाता है। तो ये अपना सेक्शन 100 इस बात पे बात करता है। साथ ही साथ में ये बोलता है कि जब भी आप सेकेंड अपील सुनोगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन ऑफ लॉ आपका होना ही चाहिए। दूसरी चीज, जो अपोजिट पार्टी है, चाहे जो भी अपोजिट पार्टी, उन सबको समन्स मिलना चाहिए, और वो सबके पास में एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कोर्ट में आकर अपना जो बात है वो बोले। ऐसा नहीं कि आप एक्स पार्टी भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हो, लेकिन एक जो नेचुरल जस्टिस की बात होती है, जिसमें रिस्पोंडेंट जो होते हैं उनको समन जाना और उनको हियर करना कंपलसरी होता है। तो ये अपना सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी मैंने आपको बताया। अब हम फाइनली आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या। देखिए, ये बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, 11 सितंबर 2023 का ही है। सिविल अपील नंबर है 5780 एंड 5781 ऑफ 2023। और ये पार्टी जो है इसके हेमावती एंड अदर्स वर्सेस वी होमेगौड़ा एंड अनदर्स। इसका अगर हम फैक्ट्स ऑफ द केस की अगर हम बात कर देते हैं, तो बेसिकली एक पार्टीशन का ये केस था। जो ट्रायल कोर्ट या जो लोअर कोर्ट जो था, उसमें डिक्री हो जाता है, सभी पार्टी को 1/4 जो हिस्सा है वो मिल जाता है। जो डिफेंडेंट जो होता है वो भैया बिल्कुल खुश नहीं होता है, तो वो फाइल करता है एक रेगुलर अपील। रेगुलर अपील कहाँ फाइल किया उसने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया। लेकिन ये जो अपील जो फाइल किया था, इसमें एक डिले था 2945 डेज का, मतलब काफी लंबा डिले था। और इस डिले के बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल करता है। इस फर्स्ट अपील को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिजेक्ट कर देता है ऑन द ग्राउंड दैट कि बहुत लेट में आप आए हो। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट पे वो हाई कोर्ट जाता है, मतलब एक सेकेंड अपील फाइल करता है। जब यहाँ पे सेकेंड अपील फाइल करता है, तो हाई कोर्ट जो होता है ये डिले को कंडोन कर देता है और मैटर को वापस लोअर कोर्ट में भेज देता है। साथ में ये भी बोल देते हैं कि अब इस पर एडिशनल इशू आप फ्रेम करिए अगर जरूरत पड़े, और उसको दोबारा सा देखिए। देखिए, गलती यहीं पर हो गई है सेकेंड अपील में। यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या किया, हाईकोर्ट ने सीधा वापस भेज दिया। और यहाँ पे सिर्फ उन्होंने रिस्पोंडेंट जो थे उनमें से सिर्फ एक पार्टी को सुना था, बाकी किसी को समन्स भेजा भी नहीं गया, नोटिस भी नहीं हुआ था। तो जो प्लेंटिफ होता है वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट पे, हाईकोर्ट के जो ऑर्डर के अगेंस्ट पे एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करता है हाईकोर्ट में ही, वो उसका डिसमिस हो जाता है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आता है। जब सुप्रीम कोर्ट में आता है, तब सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरा पढ़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कायदे से हाई कोर्ट को डांट सुनाई, एक्चुअली अगर मैं सीधा सीधा बात में बोलूं, और बोला कि जो सेक्शन 100 क्या पहले वो तो पढ़िए। सेक्शन 100 जो स्टार्ट होता है वो तो यही बात बोलता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होना चाहिए। इस केस में जब वो सेकंड अपील उसने फाइल किया था हाई कोर्ट में डिले ऑफ कंटिन्यूएशन के लिए, मतलब इतना देर के बाद फाइल किया, तो वहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ का तो कोई पॉइंट ही नहीं था, है ना। उसको तो आपने पहले डिसाइड ही नहीं किया, वो ना ही अगर पार्टी ने नहीं बनाया था क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को नहीं बनाया था, तो ये आपका ड्यूटी बन जाता था, कोर्ट का बन जाता था कि वो इसे बनाते।
क्वेश्चन ऑफ लॉ को आप बनाते, तो हाई कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ को नहीं बनाया। दूसरा चीज, आपने सिर्फ एक ही पार्टी को सुना था जो जिसने केवियट फाइल किया था, तो सिर्फ उसी को सुन लिया, बाकी किसी पार्टी को आपने सुना ही नहीं। ये तो ग्रॉस वायलेशन हुआ किसका, सेक्शन 100 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी का हुआ है। तो इसमें जो हाई कोर्ट ने सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, मैं उसको एक बार रीड कर देती हूँ। हाई कोर्ट ऑर्डर इन हेमावती एंड अदर वर्सेस Homegoda and others, the court set aside the High Court's order on the ground that in the exercise of jurisdiction under Section 100 of the Code of Civil Procedure, the High Court cannot entertain an appeal without framing any substantial question of law. मतलब ये जो सेकेंड अपील आया था डिले के लिए, इसमें तो आपने कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो बनाया ही नहीं, बिना उसको बनाए आपने कैसे डील किया। दूसरी बात, द हाई कोर्ट ऑर्डर वाज सेट असाइड फर्दर ऑन द ग्राउंड दैट ओनली रिस्पोंडेंट वाज हर्ड हु वाज ऑन केवियट। खाली एक ही रिस्पोंडेंट को आपने सुना है, इसलिए हम सेट असाइड कर रहे हैं, दूसरे को तो आपने सुना भी नहीं, इसमें नोटिस भी नहीं इशू किया। एंड सिंस अ सीरियस डिले इन फाइलिंग द अपील वाज कैजुअली कंडोन्ड, 2945 डेज छोटा मोटा डिले नहीं होता है, वो बहुत लंबा डिले माना जाता है हमारे सिविल केसेस में, उसको आपने कैसे कैजुअली कंडोन कर दिया। The Supreme Court further held that the High Court ought not to have remanded the matter to the trial court for a fresh consideration when the first appellate court had not considered the regular appeal on merit. साथ में से बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने कैसे मैटर को, केस को वापस लोअर कोर्ट में, मतलब जो फर्स्ट जो सिविल कोर्ट है उसमें वापस भेज दिया, जब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने उस केस को मेरिट पे सुना ही नहीं। अगर आपको भेजना भी चाहिए था तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजते, है ना, जो फर्स्ट अपीलेट है वहां पे आप पहले भेजते। आपने बिना फर्स्ट अपीलेट की को परवाह किया आप सीधा ट्रायल कोर्ट पे आप भेज रहे हो। मतलब देखा जाए तो उससे क्लाइंट ही परेशान हो रहा है ना, जो इतना साल से केस लड़के जीता है। अपील ऑन मेरिट, इनके रेगुलर अपील ऑन मेरिट्स, in case the high court thought it fit to condone the delay in filing a regular appeal, then the matter had to be remanded to the first appellate. अगर हाई कोर्ट को ने डिले को कंडोन कर दिया है, हाई कोर्ट को लगा ठीक है डिले कोई बड़ी बात नहीं, आपने कंडोन कर भी दिया, तो वापस तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजते ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिजेक्ट किया था उस कंडोनेशन ऑफ डिले को। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं भेज के आप कहाँ भेज रहे हो, सीधा सिविल कोर्ट पे आप फ्रेश ट्रायल की बात आप इसमें बोल रहे हो। The Supreme Court said that the Supreme Court clarified that CPC accords power to the High Court to file the additional substantial question of law or to mold the substantial question law already framed on hearing the parties at the same time the final hearing of second appeal. सुप्रीम कोर्ट में साथ में यही बोला कि जो सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी है, इसे बहुत क्लियरली हाई कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो चाहे तो एडिशनली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बना सकते थे या फिर ऐड कर सकते थे, पर ये कोई भी चीज इसमें आप नहीं करी गई है। तो अगर हम बोले सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोर्ट में सेकेंड अपील को लेकर ये रहता है, जब भी आप जैसा इस केस में हुआ डिले ऑफ कंटिन्यूएशन का रिजेक्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे चला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने वापस उसको भेज दिया सीधा लोअर कोर्ट में, ऐसा बहुत होता है। ये एक प्रोसीजर मतलब गलत होता है, आपने ठीक से प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उसका भुक्तभोगी कौन हो जाता है, लिटिगेंट्स। गलती तो वहां पे हो जाती है जहाँ पे आपको प्रोसेस पर्टिकुलरली फॉलो करना था, वहां पे हमने फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से डिले पे डिले हो गया है। केस पहले चला 10-15 साल, फिर अभी वापस अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट आया तो ऑलमोस्ट 5-6 साल ऐसे ही गया होगा, फिर वापस हो जा रहा है ट्रायल कोर्ट। तो इसमें परेशान कौन हो रहा है, परेशान एक लिटिगेंट्स हो रहा है, एक आम आदमी हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब सेक्शन 100 के अंदर आपको प्रॉपर पावर दिया गया है सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ का, तो आप प्रॉपर उसको फॉलो करें। देयरफॉर जिस कभी अपील फाइल कर रहे हैं, अगर वो इस जजमेंट की हेल्प लेते हैं, देखा जाता है कि बिना सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोर्ट डिसाइड कर रहा है, तो ये जजमेंट का आप वहाँ उस सारे केसेस पे आप यूज कर सकते हो। तो व्यूअर्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।